है अभी कौन किसका कॉल आया है देखो ये। सलाम सुबह खैर ला या को ना माफी मौजूद माई ब्लॉग कैसे है, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सऊदी अरब में बहुत सारे भाई आकर यहाँ फंस भी जाता है और लेके बहुत अधिक फंसा भी देता है, तो उसी टॉपिक में आज मैं बात करने वाला हूँ। और मेरे साथ में क्या हुआ है मैं उसमें ही बात करूंगा, पूरा चर्चा करूंगा। मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरे साथ में आप एक दिन भी काम करो या 1 साल करो या 10 साल करो या 20 साल पुराना हो, तो यहाँ पे आपका कोई वजूद नहीं है, ये समझ लो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सब घर में बराबर नहीं है, ये 5 उंगली बराबर नहीं है तो सब घर में बराबर नहीं है। 100 घर में मैक्सिमम हमको लगता है 10 घर यहाँ पे ऐसा मिलेगा, आपको सम्मान करेगा, पूरा इज्जत करेगा, बाकी घर में ऐसे नहीं है। तो मैं आज अपना बारे बताऊंगा कुछ मेरे साथ में जो हुआ है ये 15 साल के अंदर में। तो और कहीं अगर काम करोगे ना 15 साल में तो आपको तो मैं ऐसे मानेगा कि उसे जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है भाई। तो काम है, काम करना पड़ेगा बस। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं शुरू में आया था, मैं नया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जैसे मैं रियाद से ये क्या बोलते हैं दिल्ली में मुझे एजेंट ने सब पूरा एक्सेप्ट कर दिया। वो मुंबई में सब काम हुआ, दिल्ली से मेरा टिकट दिया, दिल्ली एयरपोर्ट से मैं उसके बाद फिर बैठा जहाज में, आकर के मैं उतरा रियाद एयरपोर्ट पे। एकदम बढ़िया वाइट शर्ट वाइट पैंट बड़ा वाला बैग ले लिया। मैं सर सऊदी आ रहा हूँ तो एकदम थोड़ा वीआईपी बन के आएगा। तो उसके बाद मैं आ गया, यहाँ उतरा मैं रियाद में। मुझे मालूम नहीं था, वो खाली सऊदी की मालूम था कि सऊदी आना है, बस रियाद उतरा। रियाद से भाई 400 किलोमीटर दूर है अल कसीम अलरस गांव था, तो हमको पता नहीं था। यहाँ पे उतरा मैं तो यहाँ अरबी चलता है जुबान, और आपको अरबी आता नहीं है क्योंकि अरबी नहीं आता है। बाकी मैं उतरने के बाद मेरा पासपोर्ट के ऊपर में नंबर लिखा हुआ था सऊदी का। तो एजेंट ने बोला था कि जब उतरोगे तो ये नंबर जो है किसी को देना। वहाँ बहुत हिंदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बहुत आदमी टैक्सी चलाता है अपना, वहाँ पे यूपी का बहुत आदमी है, बिहार का। तो कोई भी मिलेगा इसको दे देना कि वो उसे कॉल लगाएगा। तो मैं दिया तो एक मुझे पाकिस्तान का एक भाई मिला, और ड्राइवर था। इतना ख्याल है कि पाकिस्तान का भाई एक ड्राइवर था। बाद में तो लमसम मैं 9 बजे उतरा था, रात का 9 बजे। 9 बजे उतरने के बाद उसके बाद फिर मैं वो पासपोर्ट दिया उसको। बाहर में उतरने के बाद एकदम मैं तो पूरा फॉर्म में था, और यहाँ सऊदी रियाल था नहीं, और इंडिया का पैसा यहाँ पे मेरे पास था मुमकिन 100 या 50 रुपये इंडिया का था बचा हुआ। तो उसके बाद भाई पहले स्टॉपिंग में आता हूँ, उसको दिया नंबर, वो कॉल किया सऊदी को। तो सऊदी कॉल किया, अब वो अरबी में क्या किया, बात किया नहीं किया। और उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि बोला भाई मेरे टैक्सी में बैठो। मैं बैठ गया। मैं बोला मुमकिन नज़दीक में होगा, कहीं छोड़ेगा, मुमकिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो लगेगा। तो मुझे बैठाया, ऐसे करते करते वो 4 पैसेंजर लिया। तो मैं बोला मुमकिन अगल बगल कहीं का होगा, तो मुझे पता नहीं था यहाँ 400 किलोमीटर है। तो वो करते करते 11 बज गया, रात 9 बजे आया था मैं, 11 बज गया। तो उसके बाद लग गया भूख, हम तो खाना भी खाए थे, और इंडिगो का टिकट था, इंडिगो में खाना भी नहीं मिलता था। उसके बाद फिर भाई साहब बैठाया, लेके गया। अब चल ही रहा है 12 बज गया, 1 बज गया। तो मैं बोला भाई कहाँ लेके जा रहे हो, कितना दूर है? बोला बस पहुंच जाएंगे। मैं बोला बस पहुंच जाएंगे। तो और आदमी था वहाँ पे, सब नया आदमी था। तो बोला किसी को रोका, एक बकाला में दुकान में रोका, बोला किसी को कुछ खाना है तो जाके खा लो, ले लो। भाई पैसा रहेगा तब नहीं खाओगे ना, मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो मैं सब चले गया। एक आदमी के पास और नहीं था पैसा, वो भी नया आया था। तो हम दोनों रह गए वहाँ पे, वो भी मुमकिन अल कसीम का जाने वाला था। तो दोनों आदमी गाड़ी में रह गए। तो उसके बाद वो पूछा कि भाई साहब क्या आप लोग नहीं जाओगे, नहीं खाओगे? तो हम लोग बोला भाई हम लोग के पास पैसा नहीं है, पहली बार आया हूँ, यहाँ रियाल चलता है, मेरे पास 100-200 इंडिया का है, अगर इसमें कुछ होगा। बोला इसमें क्या, यहाँ नहीं चलेगा, ये इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा और ऐसे वैसे। तो बोला मुश्किल नहीं, चलो। फिर वो साथ में ले गया, बोला खा जो लेना है ले लो। बेचारा अच्छा आदमी था, बोला जो लेना है ले लो। तो हम लोग नहीं उठाए, नया नजी थे, हम लोग को फिर थोड़ा शर्म भी लग रहा था। वो जो भाई साहब था वो लिया 1-2 पैकेट बिस्किट वगैरह वो सब। मैं सिर्फ एक सैंडविच का था, मतलब कि ऐसे इतना बड़ा, तो वो उठाया और एक पेप्सी लिया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया, वो खा लिया। पूरी रात वो गाड़ी लेके पेला चलाता रहा पूरी रात, लेकिन 4 बजे उधर भोर में पहुंचा, 4 बजे भोर में पहुंचा वहाँ।
जब वहाँ 4 बजे बाद सबको छोड़ दे छाड़ते, अब मेरा बारी आया छोड़ने के वहाँ, तो मेरा कफिल को फोन लगा रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? 4 से 5 बज गया, 5:30 बज गया। अब वो भाई साहब गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर। मैं बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मेरा भी कॉल आ गया, देखो क्या बोल रहा है अभी, कौन किसका कॉल आया है देखो ये। तो आप लोग वीडियो में रहिएगा। हेलो, वालेकुम सलाम। सुबह खैर। انت موجود ولا؟ لا يا اكو انا ما في موجود، انا ودي مها بعدين يرجع طريق. اي بقى قريب ولا بعيد؟ كون قريب ماشي. ممكن انا 20 دقيقة يا يجي ممكن بيت. والله بعيد. اي بقى فطور؟ اي بس الا يلا خلاص دور السعادة. يا اخي سكر السبيكر هذا مو زين. السبيكر هذا اسمه شو اسمه؟ ما له دور السعادة. معلوم. طيب شوف، ارسل طلب واتساب في نت انت ولا ما في؟ ما في مشكلة، انت ارسل انا اروح انا اسوق، انا ما في مشكلة انا ما. اي اوكي، جيب طلب وانت شيل اللي يبي حق انت. خلاص شكرا. حق انت ها؟ ايوه اوكي انا ارجع STC. اوكي ما في مشكلة. اوكي दोस्तों, मेरा ये जो लड़का है इसका अभी कॉल आ गया था, बीच में टॉपिक छूट गया। जो लड़का बहुत अच्छा है। अभी मैं जब आया था ना, ये बहुत छोटा था, मेरे से 1 रियाल मांगता था, तो ही 1 रियाल दे दो 1 रियाल दे दो। अभी ये इतना बड़ा हो गया कि ये मुझे दे रहा है 100-200 ऐसे हदिया देता है, ले लो। तो बहुत अच्छा लड़का है। आता हूँ वीडियो टॉपिक में। तो वहाँ पे मेरा कफील आया गाड़ी लेकर के, मेरा जो सऊदी है, बहुत खटारा गाड़ी लेकर आया। GMC था, पुराना जमाना का एकदम आया, बुढ़ा टाइप का था। और वो उसको सलाम उलाम किया, चुम्मा चाटी किया ड्राइवर से, थोड़ा उम्र दराज था वो ड्राइवर। तो उसके बाद फिर हमको वहाँ छोड़ा। वो मुमकिन कितना पैसा लिया था हमको पता नहीं है, मुमकिन 200 लिया कि 150 लिया था, हमको पता नहीं है। वो भी बात किया था, वो भी बात किया था। उसके बाद हमको दे दिया, और सुबह का टाइम था, 6 बज गया, लेके रूम में दिया। बहुत बड़ा रूम था, उधर गाँव में रूम बड़ा होता है, बहुत बड़ा रूम था। तो उस रूम में ले जाकर हमको छोड़ दिया। पूरा एकदम धूल मिट्टी जमा हुआ था, और उसे साफ सूफ किया। जुमा का दिन ले जाकर छोड़ा था, और एक छोटा सा इतना बड़ा पानी दिया। हमको तो अरबी आता नहीं था, खाली मैं बुढ़ा का सलाम किया। बाद में बोला कि अकिल खलास क्या क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया। बाद में वो इतना बड़ा पानी और एक वो था रोटी जैसा, मतलब कुछ था, मतलब सैंडविच, वो ला के दिया। बाद में 1 घंटा बाद वो फिर आया एक मुर्गी। जिंदगी में पहली बार वैसे खाना मैं देखा था। जिंदगी में, अपना जिंदगी इतना हुआ है, पहली बार देखा था। एक इतना छोटा सा मुर्गी, और नीचे चावल था, ऊपर से मुर्गी बैठा दिया, और ढक करके लाके हमको दे दिया। और एक छोटा पानी की बोतल दिया। जो पानी की बोतल दिया था इतना बड़ा, तो 2 घूंट में खत्म हो जाता था, इतना बोतल पानी था। लाके दिया। मैं सोचा यार कहाँ आके फंस गया मैं, सऊदी का नाम सुना था या कहाँ आके फंस गया, अब क्या होगा। तो उसके बाद मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, मेरा जुबान वो समझता भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं खा पी करके उसको साफ सुफ करके, हमारा जुमा का टाइम था, वो बोला सल्ली बोला जुमा पढ़ने जाना, ऐसे बोला वो। तो मैं सोचा मुमकिन कुछ बोल रहा है ये। बाद में मैं नहा धो के रेडी रहा, तो जुमा का टाइम में आया वो, और लड़का छोटा था, जो लड़का ये बात किया, छोटा लड़का था। उसके बाद हम लोग गए नमाज पढ़ने के लिए। तो गाड़ी दिया, गाड़ी था H1 था, और गियर वाला गाड़ी था। तो उसके बाद वो गाड़ी हमको दे दिया। तो बोलता है कि मालूम ड्राइव मालूम। मैं बोला ये क्या, ऐसे किया तो सारा समझ गए, लेकिन वो ड्राइव बोला वो भी समझ गए। मालूम बोला, मुझे ये समझ में नहीं आया, मालूम क्या बोल रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं मुंडी हिलाया खाली। वो जो चेन्नई फिल्म में मुंडी नहीं हिलाता है, ऐसे शाहरुख खान ऐसे मैं मुंडी हिलाया। बाद में गया वो, उसको डर लगने लगा कि ये गाड़ी चलाने आता है कि नहीं आता है। तो भाई मैं तो गाड़ी इंडिया में कम से कम 8 सालों से गाड़ी चलाया हूँ। तो उसके बाद फिर वो बैठाया हमको, वो बैठा उधर, मैं लगाया सीट बेल्ट एकदम खट से। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी था गियर में, न्यूट्रल किया और स्टार्ट किया। तो वो बोला ऐसे कर रहा है वो, कोइस। मैं बोला ये कोइस क्या कर रहा है, ऐसे क्या समझ में आया कि अच्छा है, मतलब कोइस क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर मैं समझ में नहीं आया, गाड़ी ले गया मैं थोड़ा आगे। वो बोलता है सोई ऐसे कर रहा है, सोई। मैं बोला ये क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है।
बाद में मैं सोचा वो गाड़ी थोड़ा स्पीड चला रहा इसीलिए बोल रहा है। उसके बाद लेके आया उधर से। बाद में भाई साहब उसी दिन उनको चाबी थमा दिया और आज तक वो चाबी लिया नहीं, गाड़ी चाबी थमा दिया और 15-16 साल हो गया, बोलता है एकदम चलाओ। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ कि आ गया रूम पे। 1 महीना तक मैं ढंग का खाना नहीं खाया था, 1 महीना तक, क्योंकि मेरे पास गैस था कनेक्शन वाला, और जो फोरन चूल्हा होता है ना, वो ढका हुआ चूल्हा था, उसके ऊपर मैं बैग रख दिया था। मुझे पता नहीं था इसमें गैस का कनेक्शन, में कभी खोल के देखा भी नहीं उसको। उसके बाद फिर मैं 1 महीना तक ढंग का खाना नहीं खाया, कभी इधर कभी उधर, कभी दाल कभी कुछ मंगा करके, कभी बुढ़ी देता था खाना। तो फिर मैं हिंदी आदमी मिला एक, नाम तो नहीं बोलना चाहिए उसका, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे आदमी किसी को नहीं मिलना चाहिए। यूपी का था वो, मुझे मिला मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, तो मैं उसको सुनाया कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ। बोलता अरे यार तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम घर उधर इंडिया में काम वाम नहीं था, इधर आए हो। तो मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं बोला नया आदमी है क्या बोलूँगा। बोला इसका पास है ना बहुत ड्राइवर भाग गया है, लड़ाई करके मारपीट करके ऐसे करके। मैं घबरा गया, मैं बोला भाई क्या मैं कहीं आगे फंस गया हूँ बहुत मुश्किल में। तो फिर मैं बोला चलो देखता हूँ क्या मुकद्दर में है। तो इत्तेफाक से वो मिला जो आदमी, एक आदमी और हमको मिल गया। देखो हर इंसान खराब नहीं होता है, कोई अच्छा होता है कोई खराब भी होता है। एक आदमी और मिल गया, यूपी का आदमी मिल गया, एक बहुत अच्छा आदमी था। वो बोला यार तुम छोड़ो उसका, वो जो बोला उसका टेंशन मत लो, तुम आए हो करो, वो मुकद्दर का खेला है उसका। वो लोग आया, वो लोग के पास मुकद्दर नहीं था, नहीं रहा, तुम्हारा पास है, तुम रहोगे। मैं बोला ठीक है देखेंगे जो होगा। उसके बाद भाई मैं काम करने लगा, वो लोग से मैं दूरी बना लिया। अब वो लोग ऐसे बोलने लगा था, 1 महीना तक कॉल भी नहीं किया था घर मैं अपना बीवी बच्चा से कॉल भी नहीं किया, बात भी नहीं किया था। फिर मैं कफील को बोला, आदमी सबसे मैं बोला भाई कैसे क्या बोलना है। मैं बोला कि माफ़ी कॉल फैमिली रकम। मैं बोला मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास। बाद में बोला कि मेरा उस टाइम में कोई नहीं कर रहा था, मालूम है, पैसा वैसा का वो नहीं दिया, आया था 200 रियाल दिया था, बस हो गया। बाद में फिर मैं बहुत मुश्किल में सिम लिया, एक दोस्त से मोबाइल लिया, एक दोस्त बन गया था, तब मैं सिम डाल करके डॉलर डाला, नेट बनाया, उस टाइम डॉलर चलता था, तब मैं बात किया। बात करने के बाद तब मेरा घर में 15 दिन बाद बात किया था। घर में भी दिक्कत था, वो लोग कहाँ गया क्या हुआ। उस टाइम ज़्यादा मतलब कि स्मार्टफोन नहीं था इंडिया में, बहुत कम था। तो उस टाइम वैसे करके मैं ज़िंदगी काटा हूँ यहाँ पे। बहुत मुसीबत, बहुत लंबा कहानी, अगर मैं पूरा बताऊँगा इसमें बहुत लंबा कहानी होगा। बहुत मुसीबत झेल करके और मेरे तब यहाँ पे टिका हूँ आज। मतलब कम से कम इसका पास हमको कहने का मतलब हो गया कि 14 से 15 साल हो गया। अगर कुछ करने के लिए भाई कुछ खोना ही पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि अगला देखो अगले ही खराब है, खाली अपना भी देखो कि मैं भी खराब हो सकता हूँ। तो इसी वजह मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे काम के ऊपर तुमको चाहेगा। मैं काम किया, उसको उन लोग का दिल में आया और अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। हाँ मेरा कफील पहले सही नहीं था, सीधा नहीं था, अभी बहुत सीधा है। अभी मेरा कुछ भी बात बोलूँगा वो टोटल मानेगा, ये बात नहीं है। अभी मैं बोलूँगा उसका अलकसी में खजूर बहुत होता है, तो खाली एक बार बोल दूंगा कि बाबा उम्र ज़्यादा है, तो थोड़ा मैं उसका एहतराम करता हूँ। मैं बोलता हूँ बाबा कि जिप्ता अमर या खजूर, तो कम कार्टून, कितना कार्टून चाहिए, मैं बोलेगा 10-12 तुरंत देता है। कुछ भी बोलूँगा मुश्किल नहीं है। अभी जब 1 साल हो गया, अभी छुट्टी लेने बोलता हूँ, बोलता मुश्किल नहीं घर जाओ। लेकिन इसका लड़की में 6 लड़की है, एक लड़की बहुत खराब है, गाड़ी चलाता है, उसके पास गाड़ी है, खुद है, सब चीज़ है, लेकिन वो अखच करता है मेरे से। मतलब कि तुम रूम में रहेगा या ऐसे करेगा, मेरे को भी लेके चलो, उसको ले जाके छोड़ना पड़ता, उसी छोड़ करके भी आ रहा हूँ। कई बार उससे झगड़ा भी हो गया, वो बोलता मैं बाप को बोलूँगा। मैं बोला बोल, मुश्किल नहीं, बाप को बोल, माँ का बोल, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो नहीं बोलता बाप को, मैं ही उसे बाप को बोल देता हूँ, तुम्हारा लड़की झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। वो बोलता है कि खलास था बेबी सगीर, माफी मुश्किल है। मैं बोला सगीर बेबी नहीं, बहुत बड़ा कबीर हो गया, अभी बड़ा हो गया अभी। तो कहने का मतलब यह है भाई, काम करोगे, जब तक भी करोगे काम कहीं पे भी दुनिया कोई कोना में, तब तक तुम्हारा इज्जत भी रहेगा और सब रहेगा। और काम नहीं करोगे तो फिर कहीं भी इज्जत नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ काम इसके पास 2 दिन खाली काम नहीं करो, खलास मारेगा खरूज, बोले घर भेज देगा, बोले खलास माइब का, तो बताने का फर्क नहीं चाहिए। तो झगड़ा कितना भी करता है लड़की, मैं उसके बाप को बोल देता हूँ, बाप उसका समझ गया है, अब हमको समझ गया है, सब चीज़ ये कर गया है कि नहीं ये आदमी कैसा है। अभी 15 साल से है मेरे पास, और मैं इससे पहले मेरा कितना ड्राइवर चेंज हो गया है, तो वो भी समझता है। सैलरी
पहले मेरा 1200 सैलरी था, अभी सैलरी बढ़ाया है। मतलब पहले 1200 था, फिर 1500 किया, उसके बाद फिर अभी 2000 किया सैलरी। मतलब अभी एक आध 2 साल से 2000 सैलरी किया, नहीं तो पहले सैलरी नहीं था। क्योंकि अल कसीम में उधर गाँव देहात एरिया है, उधर सैलरी नहीं बढ़ाता है। जब से रियाद आया हूँ तब से सैलरी बढ़ा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कहीं आओ, अच्छा जगह में आओ, अच्छा काम में आओ। गाड़ी भी काम कोई बुरा नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। बस कहने का मतलब यही मेरा है। ये पूरा वीडियो में जो मैं बताया हूँ, कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको खुद रास्ता बनाना है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और मेरा बहुत लंबा कहानी है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, मैं दूसरा वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। खैर, अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरा ड्यूटी भी आ गया। देख रहा कॉल आया था, बच्चे का नाश्ता भी लेना है, तो मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके भाई साहब, आल गाइस।